Respected Principal Sir, my dear colleagues present here to assemble in the training program. So today the topic is gratitude, importance of gratitude. This word is derived from the Latin word gratus, which means thanks. This is the very important for each and everybody in their life, because gratitude changes our life, our day-to-day life. So this topic emphasizes that how can we implement this gratitude among the students in the school premises, so that they can use this gratitude in their life and their life becomes very easy and adjustable to the society. So there are the certain examples for expression the gratitude. There are the many examples of gratitude that you might feel in our day-to-day life. First example is being thankful to the person who cooked for you. आप डे टू डे लाइफ में इस एक्सपीरियंस को देखते हैं। घर में आप 4 टाइम खाना खाते हैं, घर में सारे लोग आपके लिए तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, खाना देते हैं, खाते हैं। उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि निकल जाती है तो बहुत सारे लोग तुरंत रिएक्ट हो जाते हैं, अरे आज नमक हो गया सब्जी में, अरे आज तीता हो गया सब्जी। सो दैट इज नॉट गुड फॉर योर लाइफ। बल्कि इसके जगह पर आप उनको एप्रिसिएशन दीजिए, अरे आप जो खाना बनाए आज बहुत अच्छा है, टेस्टी है, क्या दिए हैं इसमें, मसाला क्या मिला है। तो आप देखिएगा इस वर्ड से उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आपका वातावरण बिल्कुल ही मनोमुग्ध हो जाएगा। तो इस मैटर को एजुकेशन में लाने के लिए अभी जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इस पर बहुत ज्यादा ट्रेस दिया है कि आप बच्चों में यह हैबिट डालिए कि किसी को थैंक्स बोलने का, ताकि उसका वातावरण जो है स्कूल में बिल्कुल ही चेयरफुल रहे, वह कभी अपने को बोर फील नहीं करे। तो उसके लिए आपको थैंक्स बोलना आपका फर्ज होता है, उसका एप्रिसिएशन करना आपका फर्ज होता है। उनसे उनकी आत्मा में परिवर्तन होती है, उनके सोच में विचार में परिवर्तन होता है और आपके जीने का ढंग भी चेंज हो जाता है। कहता है बीइंग थैंकफुल फॉर द फ्रेंड्स फॉर ए मेमोरेबल बर्थडे सेलिब्रेशन। अगर आपका मित्र आपके बर्थडे पर कुछ फंक्शन कर रहा है, कुछ सेलिब्रेशन कर रहा है, तो उसको आप थैंक्स दीजिए, उनको अपने पार्टी में शामिल कीजिए और अपने बर्थडे की यादगारी उनको बार बार दिलाते रहिए। कभी चर्चा में बैठिए, आपके बर्थडे में हम गए थे, हमने ये गाना गाया था, हमने वो किया था। तो थोड़ा सा इंटरेक्शन लोगों का बदलता है। जो बोझ है लोगों के दिल पर, आजकल सारे लोग तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, लेकिन हम लोगों के सामने बहुत सारे बैरियर है। स्कूल में जितना कंट्रीब्यूशन हम लोगों को देना चाहिए नहीं दे पाते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम दोषी है, कहीं कहीं हम दोषी हैं, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट दोषी है, जो कि हम नहीं कर सकते हैं बच्चों के। और ये हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनको हम उस लायक बना सकें। अब कहता है कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस द थैंक्स। आप थैंक्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किन्हीं के सामने, अच्छे अच्छे वर्ड को, जैसे आई एम सो थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। अगर आप
को कोई कुछ मदद कर रहा है तो आप उनको बोलिए लैंग्वेज में, अरे हम आपके बहुत ही आभारी हैं जो आप मेरे काम में हाथ बटाए। I could not have done it without you. अरे आप नहीं होते तो ये मेरा काम नहीं होता। देखिए कितना खुश हो जाएगा जिसको आप ये वर्ड बोल करके देखिए कि वह कितने खुश हो जाएंगे, और आपके मन में भी एक तसल्ली आएगा कि मेरे लिए जो कुछ किया हम उनको कम से कम 2 शब्द से थैंक्स तो कहे। दयालुता बच्चे में एक काइंडनेस को डेवलप करने की क्षमता को बढ़ाएगा। कहता है कि एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड इन द रिचुअल। अगर कहीं कुछ हो गया, किसी तरह का समाज में किसी तरह की अनहोनी हो गई, तो उसको सिंपैथेटिकली कैसे आप रिचुअल कीजिएगा, कैसे उनको कीजिएगा, वह भी एक वे है बच्चों में डेवलप करने का, है ना। ग्रेटिट्यूड अमंग द किड्स। वर्क थ्रू द मॉडल ऑफ द ग्रेटिट्यूड। कुछ ऐसा मॉडल बनाइए। देखिए क्ले से कुछ ऐसा मॉडल बनाया जाता है। हम देखे एक बच्चा था, क्ले जो होता है मिट्टी का बहुत अच्छा खिलौना बैठ करके छत पर बना रहा था, और उससे कभी वेलकम लिख रहा था, कभी उसको गुड मॉर्निंग लिख रहा था, उसी से क्ले से बना रहा था। तो कहता है बच्चे में ये सब चीज शुरू से अभ्यास डलवाना चाहिए किड्स में, ताकि उसको इस सब की नॉलेज हो कि गुड मॉर्निंग कैसे कहा जाता है, गुड मॉर्निंग क्यों कहा जाता है, गुड मॉर्निंग कहने से क्या होता है ना। तो इस तरह का बच्चे में एक डालना चाहिए। फिर कहता है कि लविंग स्माइल और सेंड द पेज, फोटो, पोस्ट कार्ड, थैंक्स, ये सब चीज बच्चों में बनाने के लिए डालना चाहिए, अभ्यास करवाना चाहिए कि किस तरह से बच्चे इसको सीखें। तो इस तरह से ग्रेटिट्यूड जो है बहुत ही हमारे जीवन को परिवर्तन लाने में मदद कर सकती है ना। अब कहता है वे टू प्रैक्टिस अपने जीवन में, एवरीडे लाइफ इन द ग्रेटिट्यूड। डोंट बीइंग ए पिकिंग द अप्रिशिएट टू एवरीथिंग। कहता है फाइंड द ग्रेटिट्यूड इन योर चैलेंजेस, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, कीप द ग्रेटिट्यूड जर्नल वॉलंटरी। अब देखिए स्कूल में आप क्लास मॉनिटर बनाते हैं, वो तो बिल्कुल वॉलंटरी वर्क करता है, उसके लिए आप उसको कुछ रिवार्ड नहीं देते हैं, और उससे बहुत सारा काम आप लेते हैं। ऐ जाओ रजिस्टर ले आओ जी, चौक ले आओ, डस्टर ले आओ, है ना, बोर्ड पर लिख देना, तो ये पीरियड रूटीन लिख दो, बोर्ड पर लिख दो। ये सब क्लास मॉनिटर करते हैं। उसके लिए आप क्या उनको एप्रिसिएशन देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। तो वॉलेंट्री वर्क भी जो है वह एप्रिसिएशन का एक कारण बनता है, वह एप्रिसिएशन का पात्र है ना। इसलिए उसको एप्रिशिएट कीजिए, है ना। तो धीरे धीरे ये डेवलप जो है सारे बच्चों में ये डेवलपमेंट होनी चाहिए, वॉलेंट्री वर्क, कि हम वर्क कर रहे हैं निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग हैं इतने स्वार्थी, अरे सुनो इधर आओ, मेरे लिए तुम ये काम करो, तुमको 2 मार्क्स अधिक दे दूंगा, चिंता न करो। बच्चे भावुक होते हैं, वो भी वह आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये चीज हम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, बल्कि उनको सिखाना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना देना चाहिए। तुमने क्या है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा वर्क तुम्हारा, बहुत फाइन वर्क। कभी बच्चे को नेगेटिव सेंस में डिटोरिएशन के साथ डांटना नहीं चाहिए। अगर वह कुछ गलती कर रहा है तो उसको भी एप्रिशिएट कीजिए, और एप्रिशिएशन के बाद फिर उसको समझाइए कि ये तुम्हारा यहाँ इसमें थोड़ा सा एरर है, इसको इसे सुधार। दैट इज द वे implement the gratitude to the child. So there are the many things for gratitude. So this word is very
important and influential for the among the student. So we people try to develop the gratitude among the student